बात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8th में हमारा जो रिवीजन वर्क था वो कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेस्ट के लिए। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की खोज का लेसन 3 जो हमने हाफ लेसन पहले पढ़ चुके हैं अब हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आज हम लेसन की रीडिंग लेंगे कि भारत संस्कृति की निरंतरता, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगी। आरंभ में ये एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति थी कि शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण कर साहित्य, दर्शन, कला और नाटक जीवन में क्रियाकलाप इन आदमी विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। मतलब कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका जो निरंतर लगातार चलता रहना, उसके बारे में बताया गया है। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग अलग थलग नहीं रहा है। ईरानियों और यूनानियों से, चीन और मध्य एशिया और अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा है। 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। मतलब कि हमने उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, यही समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई, जेल बन गई। फिर भी व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहेगी। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते सभी दिशाओं में विकास करने की मूल जो चेतना थी, मूल जो प्रेरणा थी, वो इतनी प्राणवान थी कि सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक फैलती रही। अब आता है हमारा उपनिषद। हमारे उपनिषद कितने पुराने हैं, क्या क्या इनके अंदर। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास मान जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाता है और वह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के सत्य के बारे में खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपना रास्ता नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है और व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे उपनिषद हैं उनका झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। सारे दृष्टिकोणों का इरादा यही मालूम है कि उस समय में जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हुए, वो किसी तरह कम किया गया। उनको यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसे किसी प्रकार के लोकोत्तर ज्ञान की शक्ति से निरुत्साहित किया गया। बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। उपनिषदों की मुख्य विशेषता है कि सच्चाई पर बल देना, मसूर प्रार्थना, प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। अस्त से मुझे सत्य की ओर ले चलना, मतलब कि अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलना, ये हमारे उपनिषदों की क्या है विशेषता। और जो निरंतर किसी की खोज, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरेवेति हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। तो प्यारे बच्चों, अब है व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानि। ये आपने खुद पढ़ना है। भौतिकवाद, सेल्फ, दोनों के दोनों यहाँ तक आपने पढ़ना है। तो मैं आपको जो इनके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि वेदों और अवस्था में क्या अंतर है, ये मैं आपको नहीं, उपनिषदों की वेद और अवस्था में क्या समानता है। वेदों की रचना भी भारतीय भूमि पर हुई, भारतीय भूमि पर हुई। वेदों और अवस्था की भाषा में अद्भुत समता है। भारत की भूमि पर प्रवेश करने में पहले आर्य उसी के कुल विचारों को लेकर आए वेदों के, जिसमें अवेस्ता की रचना हुई। वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारतीय आर्यों चिंतन कुछ आगे, इन्हें कितने वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, 800। इनमें सत्य की खोज के प्रति उत्साह दिखाया गया है। इनमें किसी प्रकार की हठवादिता नहीं थी कि आपको ये कार्य करना ही जरूरी है। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, ये इनकी विशेषता है। इन्होंने सच्चाई पर बल दिया। इनका जादू टोने और किसी प्रकार के लोकोत्तर बातों और गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं थी। इनका रास्ता समंजन का था, जिससे उस समय में व्याप्त मतभेदों को दूर किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये सेल्फ रीडिंग 3 पेज की आपने लेनी है। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक तक ये आप
बिल्कुल आराम से पढ़ोगे। महाभारत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे क्वेश्चन है साथ ही साथ मैं इसको नोट्स के रूप में भी आपको देती रहूंगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।